ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर श्रोता बंधुओं का सबका एक पुनः स्वागत है। आज के उस बृहज्जातकम के अरिष्टाध्याय के दूसरे श्लोक पर पूर्व प्रश्न जो कल उपस्थित किए गए थे भट्टाचार्य जी के द्वारा, कुछ प्रश्न एकाध विद्यार्थियों ने, आसु द्विवेदी और एक धन्वंतरी शास्त्री जी हैं। चौथे प्रश्न आचार्य है। भट्टाचार्य जो अब्जजम कहा है, उस अब्जजम में व्युत्पत्ति तो होगी अब सुजातम, अब्जम उत्पन्न हुआ उसको अब्ज कहते हैं, और तस्मिन जातम अब्जजम, उसमें भी जो उत्पन्न हो जलजम। प्रश्न कर रहे हैं कि यदि जलजम होगा, अब्जजम होगा, तो यहाँ जो जल विकार कहा गया वो तो बहुत ठीक नहीं है, विचार करना चाहिए, ऐसा भट्टाचार्य जी का कहना है। तो वस्तुतः ये तो विचार, क्योंकि ये सच है कि अब सुजातम अब्जम, दरअसल अब्ज जो शब्द है वो दो प्रकार का बना हुआ है। एक तो नपुंसक लिंग में अब्जम बनता है, और दूसरा जो पुल्लिंग में बनता है उसमें अब्जह बन जाता है, और उसकी भी व्युत्पत्ति कुछ इसी ढंग से करते हैं। अद्भ्यः जायते, अप पूर्वक जन धातु से ही ड प्रत्यय होता है, तो वहाँ भी अब्ज ही बनता है। अब्ज का अर्थ कमल तो होता ही है, अब्ज का अर्थ शंख भी होता है, क्योंकि शंख भी तो जल से उत्पन्न है। अब्ज का अर्थ चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। एक ढंग से देखा जाए तो समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले जो भी हैं वो भी तो सब अब्ज ही हैं। तो अब्जजम जब कहें तो इसका अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं, तो इसको ये अर्थ जो अपने भट्टोत्पल जी ने किया, भट्टोत्पल तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, अब्जजो जल प्राणी हेतु को वा वक्तव्य। तो जल में उत्पन्न होने वाले जो जल जंतु हैं उनके द्वारा जो विकार हो रहा हो उस विकार को समझे, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ये अर्थ ज़्यादा ठीक होगा कि जल जंतुओं के द्वारा जो विकार हो, कष्ट आवे, चिन्ह बने या व्रण हो, अथवा इसको कहें कि उनके द्वारा कोई चिन्ह बन जाए, लक्षण आदि, उसको समझना चाहिए। दूसरा, आचार्य जी, भट्टाचार्य जी ने कहा कि मम पुस्तके व्रणकृद अशुभ षष्ठो एवं पाठम न तो षष्ठे। आपके उस ग्रंथ में जो भी आप प्रयोग करते हैं उसमें षष्ठ पाठ है, वो कहा व्रणकृद अशुभ षष्ठ, षष्ठ पाठ वहाँ आपके पुस्तक में लिखा है। यद्यपि मैं जो एक टीका है भट्टोत्पल की, और दूसरी अयंगर की, और तीसरी जो है वह अच्युतानंद झा की, तीनों में तो षष्ठे पाठ है, लेकिन यदि षष्ठ पाठ भी है तो कोई अंतर उसमें नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं अनयोग कह तावत ग्राह्य, और षष्ठे या षष्ठ में ग्रहण क्या किया जाए, किसको उचित माना जाए।
तो मेरा मानना ये है कि अगर षष्ठे भी कह दिया गया, हिपोपि पापश्चेद देहे वाप्यष्टमे स्थित कही गया है, तो षष्ठ स्थान में स्थित कहें या षष्ठे कह देने से ही षष्ठ स्थान ही का ही बोध हो जाता है। तो छठे भाव में जो बैठा अशुभ भी किया और दूसरा शुभ भी किया, रिष्ट भी कह दिया, अरिष्ट भी कहा। तो कल ही मैंने कहा था कि हम ज्योतिर्विदों के लिए जो अरिष्ट शब्द का प्रयोग है, अरिष्टाध्याय आदि, इसमें हम जो उत्पात है या मरण चिन्ह आदि है उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन जो आयुर्वेद का अरिष्ट है वह तो सामक, रोग सामक होता है, इसलिए उसको हम रिष्ट अर्थ में ही ले। रिष्ट माने वहाँ शुभ अर्थ में है, उसका प्रयोग हितकारी होता है, इसलिए अरिष्ट दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। और इसी कारण से अमरकोशकार को कह देना पड़ा कि यह शुभ अशुभ दोनों अर्थों में गृहीत होगा। चौथी बात फिर आपने कहा कि क्वचिद अरिष्टः गंडः इति समबोधव्यः किम उत अनयो भेदः अस्ति। क्या अरिष्ट और गंड एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है? तो दोनों में अंतर तो है। गंड जो है ये गंड योग है, अतिगंड योग है, अथवा ये जो नक्षत्र गंड आदि होते हैं, जैसा कि आरंभ में ही कहा था कि 9 नक्षत्रों पर जो एक जोड़ होती है उसको भांत कहा है। तो नक्षत्र राशि दोनों का जो युग्म जहाँ दोनों के जोड़ मिलते हैं उस बीच के भाग को नक्षत्र गंडांत कहा गया, और वह राशि गंडांत भी है। तो वह जो गंड है वह भी अरिष्टकारी होता है, लेकिन इस अरिष्ट से उस गंड का अर्थ नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने एक बात और कही कि भगवान दिक् साक्षिणम न कथयति। कल मैंने एक श्लोक जो भागवत का पढ़ा था, उसमें मैंने बाद में फिर वीडियो में सुना, कहा तो है, हो सकता है ट्रिप किया हो, वो आपको सुनने में बाधक हो गया हो। के 14 चर हैं, 14 चरों को गिनाया भी था, और अगर हम दिशा को छोड़ देंगे तो 13 ही रह जाएंगे। और वही है सूर्योग्नि खम मरुद गावह सोमो संध्या हनि दिशा। हनि के बाद दिशा भी है, वो दिशा के लिए ही कहा था कल भी, और वही है कंकुकाल धर्मित हेते देह्यस्य साक्षिणः। तो वह भी दिशा की बात कही गई थी, और हो सकता है आपके सुनने में कहीं कोई बात रह गई हो, दिशा न आ पाई हो। गिनाया तो 14 था मैंने। अब उसके बाद आपका तो इतना ही प्रश्न था। अब एक धन्वंतरी शास्त्री जी ने प्रश्न किया है। इन्होंने प्रश्न क्या किया, एक शंका दी है कि क्षत्रज्ञ शब्द आता है, अक्षर जो आते हैं जहाँ वर्णमाला है तो क्षत्रज्ञ कहते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्षत्रज्ञ ज़्यादा ठीक है या ज्ञ बीच में आ जाए, छ ज्ञत्र ऐसा कहा जाए। तो ज्ञ मध्य में होना चाहिए, त्र बाद में, या त्र बीच में होना चाहिए, ज्ञ बाद में। तो वर्णमाला में तो हम लोग वही पढ़ते आए हैं बचपन से ही, लेकिन आपकी शंका शायद इस दृष्टि से है कि जो ये तीनों वर्ण हैं, ये तीनों संयुताक्षर हैं। संयुत 2 अक्षर मिलकर के, 2 व्यंजन मिलकर के बने हुए हैं। और व्यंजन तो देखिए, हर व्यंजन के उच्चारण में अ की आवश्यकता होती है। हकारादिश अकार उच्चारणार्थ, तो जब हम क कहते हैं या ह कहते हैं तो उसमें अ रहता है, मिला रहता है। अगर अ हटाकर बोले तो उच्चारण में कठिनाई होगी, इसीलिए अ रहता है। लेकिन छ त्र ज्ञ जो हैं, इनमें एक व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, 2 व्यंजन के साथ स्वर है। छ में क और स है, मूर्धन्य स, और उसके बाद त्र में त और र है, और ज्ञ में ज और य है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वर्णों में ज पहले आता है, त बाद में आता है। ये च वर्ग का ज है और त वर्ग का त है। तो त चूंकि बाद में आया, इसलिए एक दृष्टि से आप जानना चाह रहे थे, आपका भाव शायद है कि ज्ञ तो पहले आ जाएगा, त्र बाद में आएगा। लेकिन ठीक है, वर्णमाला में लोगों ने ज्ञ को बाद में ही कहा है, तो जैसी परंपरा चले उसको मान लेना चाहिए। उसमें कोई बहुत नुक्ताचीनी करने से कोई अर्थ बहुत निकलेगा नहीं। हम पहले मान लेंगे तब भी बात वही रहेगी, बाद में मानेंगे तब भी वही रहेगी। तो अगर संतोष न हो तो आप ज्ञ को पहले कह करके त्र तब कहें, लेकिन स्थिति वही है, कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं। एक बात आचार्य सहस्राम त्रिपाठी ने पूछा, उसी को एक विद्यार्थी आशु द्विवेदी ने भी पूछ लिया है, और दोनों का एक ही बात है कि जो इसमें 25वें श्लोक में आपने बताया कि व्रण होता है शुभ और अशुभ ग्रहों के अनुसार,
तो व्रण भी होता है, लक्षण भी होता है। ये 25वां एक बार से फिर से देख ले। कहा तस्मिन् पापयुते व्रणम शुभयुते दृष्टे च लक्ष्मादि से। तो व्रण और लक्ष्म दोनों होते हैं। और तस्मिन् उस राशि में जो हम लोगों ने दृष्टकांड का विभाग किया था, उसमें जिस भाव में जो राशि पड़ी है उसमें पापयुते व्रणम, पापयुत ग्रह है और पापयुते दृष्टि दोनों शब्द आएगा। पापयुत हो या पाप से दृष्ट हो तो व्रण कहें, अशुभयुते शुभ दृष्टि तो उसको लक्ष्म कहें। यही बात फिर बाद में कह दिया कि वो दो प्रकार का होता है, एक सहज होता है जन्म से आता है, एक आगंतुक होता है माने बाद में आता है। तो जो पहले से जन्म के साथ आ रहा है वह भी, और जो बाद में हो रहा है, ये दोनों में यही स्थिति रहेगी कि यदि वह स्वार्थ माने अपने राशि या अपने, तब तो आप समझ लीजिए कि यह सहज है, जन्म के साथ आया। और यदि चर राशि दुष्भाव राशि का है और तब आपको ये समझना है कि वह आगंतुक है। पर दोनों में प्रश्न वही है कि दोनों में शुभ दृष्टि या शुभ ग्रह की युति, पाप ग्रह की दृष्टि या पाप की युति हो। तो अब इसमें प्रश्न ये आया कि जब शुभ ग्रह की दृष्टि और युति होगी तब तो उसका क्या फल होगा, नहीं बताया आपने। ये तो बता दिया मंदेश प्लास स्मान इलजोग निशस्त्र विसजो भौमे बुधे भूभव, माने हर पापक ग्रहों के बारे में तो बता दिया गया। सूर्य से काष्ठ से या चतुष्पद से, चंद्रमा से श्रृंगी से या अब्जज से, और बुध से भूभव से, मंगल से भी अग्नि विसज या शस्त्र से, और शनि हो तो मंद माने शनि के द्वारा, अब्ज अनिलज और अस्म माने पत्थर से। तो अब कह रहे हैं कि जब शुभ ग्रह है तो उसको तो आपने कहीं स्पष्ट नहीं कहा कि उससे क्या होगा। तो इससे चूंकि आचार्य ने यहाँ इतना ही कह दिया अन्य शुभम, अन्य शुभ होते हैं। रूप में भी देखा जा सकता है कि लक्ष्म तो तब भी होगा, घाव तो व्रण तो तब भी होगा। तो जो एक लक्षण शुभ होते हैं एक अशुभ होते हैं, ये भी प्रायः विचार किया गया है। जो हमारे शारीरिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, शारीरिक लक्षण आदि के जहाँ विचार हैं वहाँ कहाँ तिल हो, कहाँ लक्षण हो, तो कौन शुभ होगा कौन अशुभ होगा। तो शुभ ग्रहों से जो चिन्ह आते हैं वो शुभ होते हैं। लेकिन हम कैसे जानें, तो इसको भी उसी प्रकार से विभाग करिए। अब विभाग जब करेंगे तो दृष्टकांडों में जहाँ शुभ राशि या अशुभ राशि कोई भी राशि पड़ी, अभी राशि तो शुभ अशुभ नहीं है, उसमें जो पापक ग्रह या शुभ ग्रह पड़े या शुभ ग्रह पापक ग्रह की दृष्टि हुई, उस दृष्टि से विचार करके ही समझें। अन्य ग्रंथांतर में बात आई कि उस दृष्टकांड में सिर से लेकर मुख भाग तक शुभ ग्रह है तो कहा इंदुना च मुखे कंठे। इंदु अगर चंद्रमा है तो मुख में या कंठ में जानना चाहिए कि लक्षण रहेगा। और कहा कि भृगुणा नयने बदेत, अगर मान लीजिए भृगु है, शुक्र है, शुक्र की दृष्टि या युति है तो नेत्र या नेत्र के आसपास में कोई चिन्ह या लक्षण आएगा। गुरुणा नासिकायाम च, और गुरु है तो नासिका में समझिए, नासिका भी ये सब एक कंठ और कंठ के ऊपर का है। और वही अगर बुध है तो वह नस या नाड़ियों के साथ होगा। फिर यही स्थिति नीचे भी देखिए है, ये ग्रंथांतर में बात तो कही गई, पर आचार्य वराहमिहिर ने इतना ही कह दिया कि शुभ ग्रहों से जो चिन्ह होते हैं शुभ होते हैं। अब प्रश्न आएगा कि कैसा चिन्ह रहेगा, किस प्रकार का, वहां तो बता दिया पत्थर आदि से। यहाँ भी सहज में आया हो जन्म के पहले, अथवा मान लीजिए तात्कालिक हुआ हो, आगंतुक हुआ हो, दोनों में जो शुभ ग्रहों के द्वारा होगा हो रहा है उस ग्रह जन्य, ग्रह का जैसा गुण धर्म स्वभाव है, जैसी आकृति है और जैसा उसका उस ग्रह के चिन्ह के अनुसार, उसी के वर्ण के अनुसार जान ही रहे हैं कि रक्तः श्यामः सुकृतनु निभः। तो इस ढंग से देख करके समझना चाहिए कि किसका किस रंग का
कभी काला भी तिल होगा और कभी लाल भी तिल होते हैं, कभी कभी सफ़ेद तिल होते हैं। इसी प्रकार से मत्स्य आदि के बारे में भी निर्णय कर लेना चाहिए। इतना अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आचार्य जितनी बात कह रहे हैं उसमें भी उनके टीकाकारों ने जो कुछ विशेष कहा है वो बीच बीच में मैं आपको बताता। स्वयं से जहाँ बुद्धि लगाने की बात आएगी वो अपने विवेक पर भी कुछ छोड़ लेना चाहिए, अपना विवेक जो कहे उसको करना चाहिए। क्योंकि हर ज्योतिषी, हर दैवज्ञ ज्योतिर्वेद वो केवल लेता है, ग्रह नक्षत्रों को आधार बनाता है और अपने हृदयस्थ परमात्मा को या उन ग्रहों को अभी नमन करता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है, तब उसमें उनकी कृपा से भी कुछ दिव्य दृष्टियाँ होने लगती हैं, अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है। अब आपके सामने कुंडली होते ही जो आपका अंतर मन बोल रहा है आप देखें, शायद वैसा घटेगा। लेकिन इन सब को कहने के लिए आश्रय तो आपको ग्रहों का लेना पड़ेगा। ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को भली भांति जानना होगा, उनके विभागों को समझना होगा। ऐसा न हो कि केवल हम अंतर्दृष्टि के बल पर ही सब कुछ कहते रहें, तो वो फिर ज्योतिष नहीं रह जाएगा। फिर उसको हम कहेंगे कि यह ज्योतिष से हट करके इनका अपना कुछ सिद्धि आदि है, ऐसा लोग मान लेते हैं। और ऐसे लोगों के पास प्रश्न करने का विधान भी नहीं है। जो लोग कहीं से कुछ सिद्धि यक्षिणी आदि करते हैं, सिद्धि कहीं बामती पूज लिया है और कहीं भैरवी पूज लिया, कहीं अन्य जो अवरकोट की हैं उनको सिद्धि करके वाद किया जाते हैं और वो बताते हैं, तो उनसे कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। वो ज्योतिषी हैं नहीं, उन लोगों की सिद्धि के बल पर कभी कुछ बात घटित होती है, लेकिन वो भविष्य में सर्वथा घटित हो ये भी बात नहीं रहती। तो बराबीर तो निषेध करते हैं कि कुहुकावेश विहितो करणोपश्रुति हेतु भी कृतादेशो न सर्वत्र पृष्ठव्यो न सदैवपित। कुहुकावेश जो छिप करके आपके मनोगत भावों को जान रहे हैं, छिपाए हुए हैं अपने को और आपके बारे में समझ लिया, जान लिया, किसी से और पता कर लिया और बता दिया। अथवा वेशभूषा बनाए हैं, खूब चंदन लगा लिया है, माला पहन लिया है और इस ढंग से अपना स्वरूप प्रकट करते हैं कि लगता है सिद्ध महापुरुष हैं। तो उनसे भी कुहुका अवेश विहितो और कर्णोपश्रुति, कान बजा, कान का स्पर्श करते हैं तो कर्ण पिशाचिनी आती है, मैंने सिद्धि किए रहते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी, भैरवी, बामती जो भी हैं, इन लोगों से कर्णोपश्रुत हेतु भी कृतादेशो न सर्वत्र नहीं कराना चाहिए। प्रष्टव्यो न, इनसे पूछिए न च दैववित, ये दैववित नहीं है, दैवज्ञ नहीं है। दैवज्ञ ज्योतिष के ग्रहों का, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके जो कुछ कहेगा वो ग्रह आधार है और शास्त्र का वचन है और वो वेदांग है। उससे जितनी बात होगी वह फलादेश पूर्णतया सत्य हो न हो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन शास्त्र का आधार लेकर के ग्रंथों में बताए गए आचार्यों के वचनों से आप फलादेश करेंगे वो एक सीमा तक सत्य भी होगा, ऐसा नहीं एकदम मिथ्या ही हो जाएगा। कभी कोई बात अगर नहीं घटती है तो वह चूँकि जन्म जन्मांतर के उसके कर्मों के संस्कार संयुक्त हैं, मिश्रित हो चुके हैं, इसलिए कभी कोई बात हो सकती है न भी घटे, पर उससे ज्योतिष शास्त्र को कभी दोष नहीं देना चाहिए। और वो केवल अगर मिथ्या हो रही है तो अभी अपने यत्न में, अपने ज्ञान में कहीं कुछ कमी रह गई है, ऐसा मानना चाहिए। शास्त्र तो पूर्ण ही है, शास्त्र में कोई समस्या नहीं। अस्तु, अब बस आज सुनाए थे उन पर विचार कर लिया गया। अब हम लोग अरिष्ट अध्याय, जो अरिष्टाध्याय के दूसरे श्लोक पर आते हैं, क्योंकि एक श्लोक की कल व्याख्या हो चुकी थी। दूसरे श्लोक पर ध्यान दें, है चक्रस्य पूर्वा पर भागेषु क्रूरेषु सौम्येषु च कीट लगने क्षिप्रम विनाशम समुपैति जातः पापैर्विलग्नास्तमयान्वितैश्च। अर्थ होगा चक्रस्य पूर्वा पर भागेषु, जो जन्म काल की कुंडली बनेगी उस कुंडली में चक्र के दो भाग करें। अब ये दो भाग दृश्य चक्र अदृश्य चक्र नहीं है, ये इसका पूर्वार्ध और परार्ध कर लीजिए। अब ये कहेंगे पूर्वार्ध परार्ध इसमें कहाँ से लें, तो इसको जैसे लग्न स्पष्ट करते हैं तो लग्न स्पष्ट करते ही दशम लग्न, सप्तम लग्न, चतुर्थ लग्न स्पष्ट हो जाते हैं। अब लग्न स्पष्ट नहीं करते तब भी आप लग्न का अंश तो जानेंगे ना, तभी तो नवांश आदि बनाए। लग्न जितना अंश भुक्त हो गया हो
उतना ही भुक्त दशम का, दशम लग्न 10वीं राशि जहाँ पड़ रही है उतने ही अंश को भुक्त कर भोग्य मानते हुए पूरे दशम, एकादश, द्वादश लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में आ जाए, ये 6 राशियाँ हो जाएंगी। तो चतुर्थ का उतना ही भुक्त हो गया, वो दशम का भोग्यांश और चतुर्थ का भुक्तांश, यहाँ तक पूर्वार्ध पक्ष है। और इसका उत्तरार्ध अब चतुर्थ के भोग्यांश से लेकर के चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम के भुक्तांश तक, क्योंकि भोग्यांश वहाँ से लिया, भुक्तांश चतुर्थ में गए, यहाँ तक जो है इसका उत्तर। तो चक्र के 2 भाग हो गए, एक पूर्व भाग, एक पर भाग। तो कह रहे हैं चक्रस्य पूर्वापर भाग घेसु, इसके पूर्व वाले भाग में क्या हो, क्रूरेषु सौम्येषु च कीट लगने, क्रूर ग्रह हों और सौम्य ग्रह हों, माने पूर्वार्ध में पूर्वापर भाग घेसु, पूर्वार्ध भाग में तो क्रूर ग्रह हों और परार्ध भाग में, बाद वाले भाग में सौम्य ग्रह हों। और कीट लगने, लग्न कीट लग्न हो, कीट लग्न तो वृश्चिक राशि ही है तो वृश्चिक लग्न हो, लेकिन अन्य आचार्यों ने भी और लघु जातक में वराहमिहिर ने भी कीट लग्न में कर्क लग्न को भी ग्रहण किया है। और जो बादरायण यहाँ से इन्होंने सिद्धांत लिया, उन्होंने भी कहा कि पूर्वा पर भाग गतई शुभा शुभे रलिनी कर्कटे लगने, अलिनी भी कहा वृश्चिक और कर्कटे लगने, कर्क लग्न भी कहा। तो यहाँ कीट लगने से दोनों लग्न कर्क, अब कर्क और मीन ले रहे हैं तो वृश्चिक भी वृश्चिक ले रहे हैं तो मीन भी लेना चाहिए, मीन को नहीं लिया है, केवल कर्क और वृश्चिक को। इन 2 लग्नों में कोई एक लग्न हो और पूर्व भाग में क्रूर ग्रह हो, पूर्वार्ध में माने पूर्वार्ध में क्रूर और उत्तरार्ध में पापक ग्रह हो। चक्रस्य पूर्वापर भागेषु, पूर्व भाग क्रूरेषु और अपर भागेषु सौम्येषु, और कीट लग्न हो माने वृश्चिक या कर्क, तब क्या होगा, क्षिप्रम विनाशम समुपैति जातः, जातक का क्षिप्रम विनाश शीघ्र ही उसका निधन कर देता है। पापैर विलग्नास्तमयान्वितैश्च, अब कह रहे हैं जो पापक ग्रह हैं, विलग्नास्त, विलग्न माने लग्न और अस्त माने सप्तम, अस्त और सप्तम में अन्वित हों, ये अर्थ है पापई, पाप ग्रहों के द्वारा अन्वित हों, माने लग्न से दोनों ओर, माने द्वादश में और द्वितीय में पापक ग्रह हों, अथवा सप्तम से दोनों ओर, सप्तम से छठे और अष्टम, इन दोनों स्थानों में यदि पापक ग्रह आ जाए, तो पापक ग्रह तो 3 ही है, हाँ, बुध के साथ होने से ये पापक ग्रह 5 हो जाएंगे, तो बुध पापक ग्रह के साथ वो भी पाप हो जाएगा। करे चक्र से नहीं, पापे विलग्ना, अगर पापक ग्रहों से लग्न और सप्तम दोनों अन्वित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जातः है, बालक है, उत्पन्न हुआ शिशु, वो शीघ्र क्षिप्रम विनाशम समुपैति, उसका भी शीघ्र ही विनाश हो जाएगा, माने जल्दी सद्यो मरण, सद्यो अरिष्ट मान लेना चाहिए कि योग ऐसा पड़ गया है कि शीघ्र ही इस जातक का निधन होगा। फिर से एक बार अर्थ देख लें, कह रहे हैं कि चक्रस्य पूर्वा पर भाग घेसु, चक्र के पूर्व और पर भाग में, पूर्व भाग कहाँ से कहाँ तक ग्रहण करेंगे, तो कहा कि वो लग्न राशि से चतुर्थ और उधर दशम, ये पूर्व भाग है, माने दशम से लेकर चतुर्थ तक 6 राशियाँ। इन पूर्व भागों में कौन पड़ जाए, क्रूर ग्रह, और पर भाग में शुभ ग्रह पड़ जाए, और कीट लग्न माने वृश्चिक या कर्क लग्न हो जाए। एक तो यह योग हो गया, और दूसरा अगर लग्न या सप्तम में दोनों के दोनों ओर माने द्वितीय द्वादश या और इधर सप्तम माने षष्ठ और अष्टम में पापक ग्रह यदि युक्त हो गए हैं, जातक का सद्यो अरिष्ट योग पड़ गया है, इसमें विनाश होने की संभावना है। अब अरिष्ट भंग यदि होता है तो बच भी जाएगा। योग जब ये तप आदि किया गया
उसके लिए तब भी बचाव हो सकता है। तो अब फिर इस श्लोक का अर्थ हो गया। आगे देखें तीसरे श्लोक को। अब तीसरे श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, पापा उदयास्त गतौ क्रूरेण युतश्च शशि दृष्टश्च शुभैर्नयदा मृत्युश्च भवेद अचिरात। पापा उदयास्त गतौ, पापौ उदयास्त गतौ, पाप ग्रह उदय माने लग्न और अस्त माने सप्तम में, गतौ माने गए हुए हों। पाप ग्रह लग्न में बैठ गए हों या सप्तम में बैठे हुए हों। क्रूरेण युतश्च शशि, और शशि माने चंद्रमा भी क्रूर माने पाप ग्रह से युत हो। कहाँ बैठा हो, कहीं बैठा हो, लेकिन पाप ग्रह से युत हो। और पाप ग्रह से दोनों स्थान सप्तम और लग्न भी पीड़ित हो गए और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। बस भाव इतना ही है। कह रहे हैं दृष्टश्च शुभैर न यदा, और इन पर किसी पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, न तो लग्न को, न सप्तम को, न चंद्रमा को। तीनों पर कहीं भी अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं हो रही है तब मृत्युश्च भवेद अचिरात, शीघ्र ही मृत्यु का योग पड़ गया। यह भी सद्यो अरिष्ट योग ही है, बहुत जल्दी जातक की मृत्यु होगी। ये बात जानना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से एक भी खंडित हो गया, केवल शुभ ग्रह की दृष्टि ही पड़ जाए अथवा चंद्रमा के साथ न हो, सप्तम में हो, इसीलिए चारों इस बातों को, चार चीज जो कहे गए क्या है, पापा पापौ उदयास्त गतौ, पापग्रह लग्न में और सप्तम में स्थित हों। दूसरा फिर कहा कि क्रूरेण युतश्च शशि, और चंद्रमा भी क्रूर ग्रह से युति कर रहा हो, क्रूर ग्रह से युक्त हो गया हो। दृष्टश्च शुभैर न दृष्ट यदा, और जब शुभ ग्रह की भी दृष्टि न हो तदा तब समझना चाहिए कि अचिराद मृत्यु भवेत, शीघ्र ही मृत्यु होने के संकेत हैं। अरिष्ट योग पड़ा हुआ है जो सद्यो अरिष्ट योग है। इस श्लोक का भी अर्थ स्पष्ट है। तीसरा हो गया। अब चौथे में देखें, चौथे श्लोक का अर्थ ये चूँकि आसान है, इसमें कुछ बहुत ऐसी बातें नहीं हैं जिसमें कहीं उलझन हो या कहीं गुत्थी उलझी हो, कहीं ग्रंथि हो जिसको फिर तोड़ने में यत्न किया जाए। तो चूँकि जो सहज सरल है उसमें अधिक समय देने से कोई अर्थ नहीं है। आप लोग सब समझदार हैं, मैं जानता हूँ। इसमें जितने लोग बैठते हैं सुनते हैं वो सब एक से बढ़कर एक योग आचार्य लोग हैं और सब ज्योतिष में प्रवीण हैं। पर चूँकि बृहद जातक का एक प्रकार से पारायण है तो आप लोग जुड़े हैं, इसलिए हर श्लोक पर दृष्टिपात करते चलें। हम भी आपके साथ जुड़े हैं। हाँ, चौथा देखें, क्षीणे हिमगौ व्ययगे पापे हृदयाष्टमगैः केत क्षिप्रम निधनम प्रवदेत क्षिप्रम चेत क्षिप्रम निधनम प्रवदेत। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, निधन कहना चाहिए। निधन माने निर्गतम धनम, यस्मात् जिससे धन निकल गया, आत्मा प्राण निकल गया, ऊर्जा चली गई, उसी को कहते हैं कि ये ऊष्मा भी गर्मी ही है। प्राण जब तक है तब तक गर्मी है। प्राण के निकलते ही ग्रह लग्न या अष्टम में हो और क्षीण चंद्रमा व्यय स्थान में स्थित हो। केंद्रेषु शुभाश्च, और केंद्र स्थानों में शुभाश्च न, शुभ ग्रह न हो, क्योंकि शुभ ग्रह अगर केंद्र में आ जाएं तो वो वैसे भी कई दोषों को दूर कर देते हैं। 1,00,000 दोष तो बृहस्पति ही समाप्त करते हैं, शुक्र बुध भी करते हैं। पूर्ण चंद्रमा भी अगर केंद्रवर्ती हो जाए, पूर्णबली चंद्रमा, तो वह भी बहुत दोषों को दूर कर देता है। आज कुछ नेट की बाधा बीच बीच में उत्पन्न हो रही है और ये बाधा तो तब तक चलेगी जब तक ग्रंथ चलेगा, कुछ न कुछ बीच बीच में आती है। तो मैं कह रहा था कि चौथा श्लोक है, क्षीणे हिमगौ व्ययगे, क्षीण चंद्रमा व्यय माने द्वादश स्थान में, पापे हृदयाष्टम गई, पापग्रह लग्न या अष्टम में स्थित हों। केंद्रेषु शुभाश्च न, और शुभ ग्रह केंद्र में न हो तो क्षिप्रम निधनम प्रवदेत, तब भी शीघ्र ही निधन कहना चाहिए।
श्लोक हो गए। 5वें श्लोक पर आइए। क्रूर संयुतः, क्रूर ग्रह से युत हो। क्रूर संयुतः शशि स्मरांत्य मृत्यु लग्नगः कंटकाद वही सुहै रवीक्षितस्य मृत्युदः। क्रूर संयुतः शशि, शशि माने चंद्रमा, क्रूर ग्रह से संयुत हो, युक्त हो। अस्मर, अस्मर माने काम, स्मर माने सप्तम भाव, और अंत्य, अंत्य माने 12 द्वादश भाव। स्मरांत्य मृत्यु, मृत्यु माने अष्टम, और लग्नगः, लग्नगः माने लग्न, माने सप्तम द्वादश अष्टम, सप्तम अष्टम और द्वादश, इन 4 स्थानों में क्रूर संयुतः शशि, क्रूर ग्रहों से युक्त चंद्रमा, इन 4 में से किसी एक स्थान में। 4 कौन हुआ? अस्मर सप्तम भाव, अंत्य द्वादश भाव, मृत्यु अष्टम या लग्न, चारों में से किसी एक स्थान में गया हो चंद्रमा, लेकिन वह चंद्रमा क्रूर ग्रह से संयुक्त माने युक्त हो। तब कंटकाद वही, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा, पूर्व में कहा गया। कंटक माने केंद्र, केंद्र स्थान के जो केंद्र हैं उससे वही ही सुहई, शुभग्रह उससे बाहर हो, शुभग्रह केंद्र में न हो। और अवीक्षितस्य, और देखें भी ना, भले बाहर हो, नवम में बैठ करके देख सकता है, पंचम में देख सकता है, अथवा कहीं बैठ करके देख सकते हैं, तब शुभग्रह देखें भी ना और केंद्र में भी ना हो, ऐसी स्थिति में मृत्युदा, मृत्यु देने वाला होता है। कौन कौन कह दिया एक बार से फिर पुनः? क्रूर संयुतः शशि, क्रूर ग्रह से युक्त चंद्रमा, अस्मर सप्तम में, अंत्य द्वादश में, मृत्यु अष्टम या लग्न में हो। और कंटकाद वही शुभ अवीक्षितस्य, जो शुभ केंद्र से बाहर हों और चंद्रमा को कहीं से दृष्टि न डालें, देखें न, ऐसी स्थिति में मृत्युदः, यह भी अरिष्ट योग है, इसमें भी मृत्यु योग हो जाता है। अब यह भी श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। 5 हो गए, 6ठे में आइए। ससेन्यरि विनाशगे निधनमासु पापेक्षिते शुभैरथ समाष्टकम दलमतश्च मिश्रै स्थिति असद्भिरवलोकिते बलभिरत्रमासं शुभे कलत्र सहिते च पाप विजिते विलग्नाधिपे। अर्थ होगा शशिनी, शशिनी माने चंद्रमा, अरि, अरि माने शत्रु, शत्रु स्थान माने 6ठा स्थान, चंद्रमा 6ठे भाव में हो। विनाशगे अथवा अष्टम में चला गया हो, 6ठे गया हो या अष्टम में गया हो। निधनम, निधन कहते हैं मृत्यु को, आसु निधनम, शीघ्र ही मृत्यु कर देंगे। और कब? एक शर्त और कर दिया, पापेक्षिते, पाप ग्रह से देखे जाते हों, शुभै रथ अथवा शुभ ग्रह से भी देखे जाते हों, शुभ पाप दोनों के द्वारा देखे जाते हों, अथवा शुभ पाप के द्वारा देखा जाता हुआ चंद्रमा यदि अरि, अरि मन 6ठे या 8वें हो, तब निधन वासु शीघ्र ही मृत्यु करता है। समाष्टकम, कितने दिन में मृत्यु करेगा? सम अष्टकम, अष्टकम सम, सम माने वर्ष, अष्टक माने 8, 8 वर्ष में मृत्यु का ये सूचक है। 6ठे 8वें का चंद्रमा पापेक्षिते या शुभैक्षिते, शुभ पाप दोनों से देखा जाता हो या किसी एक से देखा जाता, शुभ देखे जाने पर तो रक्षा करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि शुभै रथ, बस शुभ देखने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पाप ग्रह देख रहा है, शुभ देखे तो 8 वर्ष में, और पाप ग्रह देखे तो दल मतस्य, दल माने उसका भाग करिए, 2 भाग, 2 दल हो गया तो 8 का 2 भाग तो 4, तो पाप ग्रहों से देखे जाने पर 4 वर्ष में, और शुभ ग्रह देखे तो 8 वर्ष में। और अतः मिश्र स्थिति है, अगर मिश्रण हो गया है तब, मान लीजिए शुभ ग्रह पाप ग्रह, ऐसा होता ही है, दोनों देख रहे हों, तब उससे केवल शुभ ग्रह देख रहे थे तो 8 वर्ष, केवल पाप ग्रह देख रहे हैं तब 4 वर्ष। अगर शुभ पाप दोनों मिल रहे हैं तो अनुपात कर लेना चाहिए,
1 वर्ष अधिक कम करके देखते जाएं, माने 8 से ज़्यादा तो नहीं होगा, 8 से कम होता हुआ 4 और 8 के बीच में, जैसे एक पाप ग्रह देख ले, एक शुभ ग्रह देख ले, और तब ऐसी स्थिति में कहें कि वह उसके 5 वर्ष में, अगर 2 शुभ ग्रह 2 पाप ग्रह देख लिया तब 6 वर्ष में कह लें, और ऐसे ही 7 वर्ष और केवल पाप शुभ ग्रह देखें तब 8 वर्ष। ऐसा ये अपने आप मिश्रण से अनुपात करके जान लेना चाहिए। फिर कहा, अच्छा एक बात ये तय ही है कि ऐसी स्थिति में जो एक बात मांडव्य ने भी कहा है, यवनेश्वर ने भी कहा है और पाराशर ने भी कहा, सब ने करीब करीब कहा है, सारावली में तो है ही, कि ये स्थिति होने पर भी बालक की रक्षा हो जाती है। मानसागरीकार ने तो कह दिया कि अगर कृष्ण पक्ष का जन्म हो और दिन का जन्म हो, पक्षे दिवा जन्म और शुक्ल पक्षे यदा निशि, शुक्ल पक्ष हो रात्रि में जन्म हो, तदा षष्ठाष्टमो चंद्र, तब 6ठे और 8वें का चंद्रमा क्या करेगा, मातृवत परिपाल्यते, माता की तरह रक्षा करेगा। माने भले ही अरिष्ट योग है पर इस अरिष्ट योग का शमन कर देगा। और यही बात मांडव्य ने भी कहा था। मांडव्य ऋषि बड़े ही कहें कि ज्योतिष के क्षेत्र में बराबर उनको एक मानदंड मानते हैं। कहते हैं कि मांडव्य की बात सुनने के बाद फिर मुझे कौन सुनना पसंद करेगा। माने मांडव्य ऋषि का जो ज्योतिष था वो बहुत ही प्रसिद्ध था और उनकी बातें जरूर कभी मिथ्या नहीं होती थी। तभी बराबर ने एक उसमें कह भी दिया बृहद संहिता में कि मांडव्य वचः श्रुत्वा न मदीयाम रोचते, अथवा मांडव्य का वचन सुनने के बाद मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, न मदीयाम रोचते। अच्छा कहा कि लेकिन तब चाहते हैं, मांडव्य का तो है ही, कहा लेकिन फिर भी साध्वी तथा नपुंसाम यथा स्यात् जघन, छंद में कह रहे हैं। ये कहा था बराहमिहिर की विशेषता है कि जिस छंद में रचना करते हैं छंद का नाम भी देंगे, कह भी देंगे। तो कहा कि देखिए ये प्रायः देखा जाता है कि जो ऐसे लोग हैं वो उनको अपनी साध्वी स्त्रियां उतनी प्रिय नहीं होती जैसे जघन चपलाएँ, जघन चपला माने गणिकाएँ, तो गणिका जैसे प्रिय हो जाती उतनी शायद अपनी साध्वी स्त्रियां नहीं होती। इसलिए हमारी बात भी लोग मान लेंगे, हमारा वचन तो मांडव्य के सामने कुछ नहीं है। मांडव्य ने भी कहा था कि पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायाम, कृष्णे थवा हनि शुभा शुभ दृश्य मानः। माने वही बात है कि पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायाम, अगर शुक्ल पक्ष में क्षपा रात्रि में जन्म हो, कृष्णे थवा अहनि, और कृष्ण पक्ष में दिन में हो, तो शुभाशुभ दृश्य मानः, शुभ ग्रह देखें चाहे अशुभ ग्रह देखें। तम चंद्रमा रिपु विनाश गतोपि यतनात्, वह चंद्रमा भी रिपु माने 6ठे और विनाश माने 8वें आने पर भी कैसे रक्षा करता है, यत्न पूर्वक रक्षा करता है। आपत सुरक्षति पितेव शिशुम नहन्ति, पिता की तरह आपत विपत्ति में वैसे रक्षा करता है और कभी शिशुम नहन्ति, शिशु का कभी मृत्यु नहीं होने देता। तो इसलिए भी जो ये मत है आत्म मांडव्य का और यवनेश्वर का और विशेष करके सारे आचार्यों का, आचार्य बराहमिहिर सहमत हैं। तो उन्होंने इतना ही कह दिया, लेकिन इसमें रक्षा भी हो जाती है। अब कह रहे हैं कि असद भी रवलोकिते बल भी रत्र मासम शुभई, असद भी ही, असद माने अशुभ कि ग्रहों के द्वारा क्या हो, अवलोकिते न देखा जा रहा हो, और अवलोकिते असद भी रवलोकिते, अशुभ ग्रह न देख रहे हों, बल भी रत्र मासम शुभे, और अत्र माने यहाँ बल भी बलवान होकर के, तो अत्र यहाँ मासम महीने पर्यंत में, शुभे कलत्र सहिते च पाप बीजते विलग्नाधिपे। अब एक और ये योग बता रहे हैं, विलग्नाधिपे लग्न का स्वामी, कलत्र सहिते, कलत्र माने सप्तम में हो, और क्या हो, पाप विजिते, पाप ग्रह से जीत गया हो, माने परास्त हो गया हो, विजित
अभिजित पाप ग्रह बलि पड़ गया हो, शुभ ग्रह परास्त हो गया हो, और विलग्न माने लग्न का स्वामी सप्तम के साथ हो या सप्तम में स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में भी जातक का मरण नहीं होगा। क्या बात है? कलत्र असद भी रवलोकिते, शुभ अशुभ ग्रह और बलवान शुभ ग्रह देख रहे हो, तब ऐसी स्थिति में विलग्नाधिपे, जो लग्नाधिप है सप्तम के साथ स्थित होता हुआ, पाप विजिते, पापों के द्वारा अगर विजित नहीं है, परास्त नहीं है, तब उसकी दृष्टि होने से भी रक्षा होगी, अन्यथा फिर शीघ्र मृत्यु का योग होगा। यह अर्थ फिर से एक बात पूरे को देख लें। करे शशिनी अरि विनाशगे निधन मासु पापेक्षिते, शशिनी माने चंद्रमा, लग्न से अरि माने छठे स्थान में, अथवा निधन विनाशगे अष्टम स्थान में स्थित हो, और पापेक्षिते पापक ग्रह से देखा जा रहा हो, पापक ग्रह की दृष्टि हो, और शुभई और रहे हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब जातक का एक ढंग से शीघ्र मरण होगा। तो कितने दिन में होगा, ये बात प्रश्न आया। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लग्न से यदि छठे आठवें चंद्रमा हो और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वहाँ कहा कि शुभ पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो, तो अगर शुभ ग्रह की केवल दृष्टि हो तब जातक अष्ट समाष्टकम, सम अष्टकम माने 8 वर्ष तक जीवित रहता है। और यदि पापेक्षित, यदि षष्ठ या अष्टम में स्थित चंद्रमा पर पापक, तब दलम, दलम माने उसको आधा करें, 4 वर्ष में मृत्यु होगी। अगर पापक ग्रह शुभ ग्रह दोनों देख रहे, अब ये है कि अगर शुभ ग्रह पापक ग्रह दोनों देखें तब तो मिश्रित करके बताएंगे। केवल शुभ ग्रह देखेंगे तो 8 वर्ष में, केवल पाप ग्रह देखेंगे तो 4 वर्ष में। अगर न देखें, ये भी प्रश्न है कि पाप ग्रह देखे और चंद्रमा छठे आठवें हो, तब इससे ऐसा लगता है कि मृत्यु नहीं होती, क्योंकि देखना उसमें आवश्यक है। अगर नहीं देखा जा रहा हो तब ये अरिष्ट योग शायद भंग हो जाता है। यद्यपि ये बात कही नहीं है, लेकिन इससे यही सिद्ध है कि पापक ग्रह शुभ ग्रह दोनों देखें, दोनों की बता दिया कि इतने में वर्ष में मृत्यु 8 में और 4 में, अथवा मिश्रण में होगी। तो इसका अर्थ है कि यदि पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों हैं तो शायद मृत्यु नहीं होगी, ये अर्थ करना चाह रहे हैं। करें असद्भि अवलोकिते बलभिरत्र मासम शुभे, अगर यहाँ अष्टम में और छठे चंद्रमा स्थित हो और असद्भि पापक ग्रहों के द्वारा बलवान पापक ग्रह अवलोकित देखा जा रहा हो, तो बलवान मास में शुभे कलत्र सहिते, जो पाप विजिते विलग्नाधिपे, शर्त ये है कि लग्नाधिप लग्न कलत्र सहिते सप्तम में हो और वह पाप ग्रह से परास्त हो गया हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मासम, मास 1 मास मात्र में 1 महीने पर्यंत ही उसका जीवन रहेगा। षष्ठ या अष्टम में चंद्रमा हो, शुभ ग्रह बलवान हो लेकिन पापक ग्रह से परास्त हो गया हो, अब शुभ ग्रह पापक ग्रह की दृष्टि न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, पापक ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह परास्त हो, और ग्रह कहाँ आ जाए पे लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में स्थित हो, पाप ग्रह से परास्त हो, तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र मरण होता है कही गई। तो ये हो गया छठा श्लोक। अब 7वें को देखें, 7वां श्लोक भी पूरा हो जाएगा। देखें, ये अरिष्ट योग की चर्चा है, तो अन्य अरिष्ट योग कैसे देखे जाते हैं उसको भी बता रहे हैं। लग्ने क्षीणे शशिनि निधनम रंध्र केंद्रेषु पापै पापंतस्थे निधन हिबुक द्योन युक्ते च चंद्रे।
एवं लग्ने भवति मदन क्षिद्र संस्थैश्च पापैर मात्रा सार्धम यदि न च शुभैर वीक्षितः शक्ति वृद्धिभिः। अर्थ होगा लग्ने क्षीणे, लग्न में क्षीण शशिनी चंद्रमा हो, लग्न में क्षीण चंद्रमा स्थित हो, निधनम अष्टम स्थान में, और रंध्र, रंध्र भी अष्टम स्थान है, केंद्रेशु और केंद्र स्थान, तो रंध्र और केंद्र में पापक ग्रह हो, अष्टम स्थान में और केंद्र में पापक ग्रह हो, लग्ने क्षीणे शशिनी निधनम, क्षीण चंद्रमा या तो लग्न में हो अथवा अष्टम में हो, और अष्टम स्थान में पापक ग्रह हो अथवा केंद्र में पापक ग्रह हो। पापांतस्थे, और पाप ग्रह के अंतस्थ में, अंतस्थ माने मध्य में चंद्रमा कहाँ बैठ जाए, निधन हिबुक, चंद्रमा निधन स्थान में, हिबुक, हिबुक माने चतुर्थ स्थान में, द्यून माने सप्तम में। तो लग्न तो पहले ही कहाए हैं, क्षीण चंद्रमा लग्न में हो, अब कह रहे हैं वही चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा जो पापक ग्रहों के मध्य में स्थित होकर कहाँ बैठा हो, निधन अष्टम में, हिबुक में स्थित हो। एवं लग्ने भवति मदन क्षिद्र संस्थैश्च पापैः। तो ये योग एक एक योग ही बता रहे हैं, अरिष्ट योग है। क्षीण चंद्रमा लग्न में स्थित हो अथवा निधन अष्टम। अच्छा, निधन का अर्थ यहाँ ही कर लीजिए, तो लग्ने क्षीणे शशिनी निधनम करोति, ऐसा अर्थ कर दें। क्षीण चंद्रमा यदि लग्न में हो तब निधन माने सद्य मृत्यु करता है। और कब, एक और शर्त उसके साथ जोड़ा, रंध्र केंद्रेषु पापई है, रंध्र माने अष्टम में और केंद्र में पाप ग्रह स्थित हो और लग्न में क्षीण चंद्रमा हो, तब निधनम माने मृत्यु को करता है। पापांतस्थे, दूसरी बात अब कर रहे हैं, पापांतस्थे चंद्रे, चंद्रमा अगर पापक ग्रहों के बीच में हो, निधन हिबुक द्यून युक्ते च, निधन माने अष्टम में, हिबुक चतुर्थ में, अथवा द्यून माने सप्तम में हो, पाप से युक्त हो, इनमें किसी एक स्थान में स्थित हो जाए, तब भी निधन करता है, माने शीघ्र मृत्यु अरिष्ट योग करेगा। एवं लग्ने भवति मदनः, इस प्रकार से लग्न में अथवा मदन सप्तम में, छिद्र अष्टम में, संस्थैश्य स्थित हों, कौन, पापई पापक ग्रह, तब मात्रा सार्धम, तो माता के साथ बालक का निधन हो जाता है। उत्पन्न जो जातक है वो अकेला नहीं, माता के साथ उसकी मृत्यु होती, दोनों की मृत्यु हो जाती है। एवं इस प्रकार से लग्ने भवति, लग्न में क्षीण चंद्रमा हो और मदन छिद्र संस्थैश्च पापई, सप्तम में या छिद्र अष्टम में पापक ग्रह स्थित हों, तो मात्रा सार्धम, माता के साथ जातक का निधन होगा। लेकिन बस एक बात और कहा, यदि न च शुभैर वीक्षिता, शुभग्रह यदि न देख रहे हों तो, और शक्ति वृद्धि ही, शक्ति माने बलवान, बलवान जो शुभग्रह हैं यदि देखें तब माता के साथ मृत्यु नहीं होगी, तब केवल जातक की मृत्यु होगी। अगर ये शुभग्रह देख लें तब केवल जातक की शुभग्रहों की दृष्टि न हो, बलवान शुभग्रहों की में मात्रा सार्धम निधनम भवति, माता के साथ मृत्यु हो जाती है। फिर से लग्ने क्षीणे शशिनी निधनम, स्थान में शशिनी क्षीण चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा माने ना एक प्रकार से जब अमावस्या से 4 दिन पहले से 4 दिन बाद, 5 दिन माने 10 दिन समझें, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी पर्यंत चंद्रमा को क्षीण मानते हैं, और अत्यंत क्षीण तो चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, इन 3 दिनों में जब एक एक कला रहती है, अमावस्या में तो बिल्कुल कला समाप्त हो जाती है, तब यह चंद्रमा क्षीण ही है, पूर्ण रूपेण क्षीण इसको कहेंगे। तो लग्ने क्षीणे शशिनी, लग्न में क्षीण चंद्रमा हो और निधनम, रंध्र के नहीं, निधनम नहीं,
ये निधनम का अर्थ एक मार डालता है, मृत्यु करता है, यहाँ यही अर्थ लेना चाहिए। रंध्र केंद्रेशु पापई, रंध्र माने अष्टम में और केंद्र में पाप ग्रह स्थित हो। लग्न में क्षीण चंद्रमा हो, अष्टम में या केंद्र में पाप ग्रह स्थित हो, तब जातक का शीघ्र मृत्यु निधन होता है। फिर दूसरा योग करें, पापांतस्थे निधन हिमुक द्यून युक्ते चंद्रे, चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हो जाए और निधन द्यून में किसी एक में, क्योंकि तीनों में बैठ नहीं सकता, किसी एक में चंद्रमा बैठ जाए, तब भी जातक का मरण होता है। और वो चंद्रमा कैसा हो, पाप ग्रहों के बीच में स्थित होकर इनमें बैठा हो, तब भी मृत्यु हो जाती है। अथवा एवं लग्ने भवति मदनः, इस प्रकार से लग्न हो, लग्न माने पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा लग्न में हो अथवा क्षीण चंद्रमा लग्न में हो, तब मदन छिद संस्थैश्च पापई, मदन माने सप्तम में अथवा छिद्र माने अष्टम में, पापई संस्थैश्च पाप ग्रह स्थित हो जाए, तब मात्रा सार्धम भवति, मात्रा सार्धम माता के सहित बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यदि नच शुभैर वीक्षितः शक्ति पृथ्वी, अगर इस योग में किसी बलि शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर न हो, अगर किसी बलि शुभ ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि होगी, तब इसका अर्थ है मृत्यु नहीं होगी, अपितु केवल शुभ ग्रह के देख लेने से जातक की ही मृत्यु होगी, ऐसा ही अर्थ निकलता है। यही कह रहे हैं, यदि नच शुभैर वीक्षितः शक्ति पृथ्वी। तो इस प्रकार से इस 7वें श्लोक का भी अर्थ। तो आज समय लगभग हो गया, 7 श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। कल बाकी जो श्लोक हैं उनके साथ ही अरिष्टाध्याय पूर्ण होगा। आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए, इस समय है शास्त्र की चर्चा हो रही, गंभीर विषय है, शास्त्र गंभीर है, कुछ न कुछ ज्ञानार्जन भी होता है। और थोड़ा इससे लाभ ये है कि हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसमें कलह हो या व्यसन हो, दुर्व्यसन आदि हो रहा है। इसलिए आपको इतना समय देने के लिए सबका मंगल हो, परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद।